एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हम PYQ सीरीज में हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, उसी में हमारी कंटिन्यू करेंगे। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है आधे लीटर मिक्सचर में, देखिए यह 15% एल्कोहल है। एल्कोहल की जो कंसंट्रेशन दी है हमें वो दी है 50% तक बदलने के लिए मिश्रण की जाने वाली अल्कोहल की मात्रा हमें बतानी है। ठीक है, देखिए हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें मेडिकेशन लगाएंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो चेंज किया गया है वो किसमें किया गया है, मतलब निकाला है या बदला है, किससे बदला है। तो देखिए अल्कोहल से बदला है तो हम क्वेश्चन अल्कोहल से करेंगे। ठीक है, अल्कोहल से। ओके, देखिए सबसे पहले इसमें मिश्रण में कितनी अल्कोहल थी, 15%, तो हम यहाँ रखेंगे 15%। ओके, उसके बाद देखिए या तो निकाला जाए या मिलाया जाए, वो अपने आप में 100% होता है, तो मैं यहाँ रखूंगी 100%। देखिए ये मेरे पास इनिशियल वैल्यू होगी। ओके, और यहाँ पे जो मैं मिला रही हूँ वो वाली वैल्यू इधर रखेंगे। ओके, अब उसके बाद देखो इन्होंने दिया है, यहाँ पे आता है नेट चेंज, तो इन्होंने दिया है कि 50% तक बदलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैं 50% रखूंगी। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका देखो डिफरेंस लेंगे, यहाँ डिफरेंस में लूंगी तो 50 आएगा। यहाँ से डिफरेंस अगर मैं लेती हूँ देखिए तो ये आएगा मेरा 35। यहाँ से हम रेशो लेंगे, देखिए 10 आ जाएगा रेशो, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 7। ओके, अब देखिए इसमें दिया है कि जो शुरू में क्या था, आधा लीटर मिक्सचर था। तो देखिए जो मैंने बताया आपको इनिशियल वैल्यू यहाँ आएगी, इसका क्या मतलब है, 10 की जो वैल्यू है मेरे पास देखिए वो क्या है 1/2, मतलब हाफ लीटर। ओके, हमें बताना है कि अल्कोहल की मात्रा कितनी मिलाई जानी है उसमें। तो देखिए ये मेरे पास है 7, तो मुझे 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इससे हम निकाल सकते हैं 10 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2, देन 7 की क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 10 इंटू 7। ओके, देखिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है ये जो आएगा मेरा, ये ऑप्शन तो यहाँ से लीटर में आएगा, बट यहाँ ml में दे रखा है, तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, देखिए 1 अपॉन, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 1/20 इंटू 7, और इंटू करूंगी मैं ये 1000। ठीक है, यहाँ से मैं ये आ जाएगा मेरे पास 350 ml। तो मेरे पास ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मेरा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, नहीं तो एक बार वीडियो रिवाइंड कर से देख सकते हैं। अब हम अपने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास कोई नंबर है, उसमें पहले क्या होता है 12% इंक्रीज होता है, उसके बाद 23% इंक्रीज होता है, और उसके बाद इसमें 34% का डिक्रीज हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि जो उसमें नेट चेंज है वो क्या है। देखिए नंबर डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, तो हमें बताना है। ओके, देखिए अब हम इसको, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, हम इसमें यही अप्लाई करेंगे, बट ये 2 बार अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए क्योंकि 12% का इंक्रीज हुआ है, मैंने 12% पे लगाया इसको, और एक 23 पे। ठीक है, दोनों इंक्रीज हुए हैं, इसलिए दोनों की वैल्यू प्लस में हम रखेंगे। तो यहां से मेरे पास देखिए क्या आएगा 12 प्लस 23 प्लस 12 इंटू 23 अपॉन 100। ओके, देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 37.76। ठीक है, देखिए ये मेरे पास है इंक्रीज। ओके, क्योंकि वैल्यू प्लस में आई है तो इंक्रीज होगा। अब यही मैं आगे के लिए क्या करूंगी, देखिए इन्होंने बोला है इसके बाद में 34% का डिक्रीज हुआ है, तो मैं अब इसके साथ लगाऊंगी 37.7। देखिए इन्होंने दिया है कि निकटतम पूर्णांक में बताना है, तो मैं एक ही अंक तक लूंगी। 37.7% ये मेरे पास इंक्रीज है, और मैं किसके साथ लगाऊंगी इसको 34%, और ये हुई है मेरी वैल्यू डिक्रीज। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम दोबारा से अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें क्या बनेगा 37.7 माइनस, क्योंकि डिक्रीज हुआ है 34%, तो इसको माइनस रखेंगे, माइनस 37.7 इंटू 34 अपॉन 100। ये मैं करूंगी, देखिए आप इसको खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो ये मेरे पास 9.1 समथिंग आएगा।
तो देखिए इसमें पूर्णांक में हमसे पूछा गया है तो मैं 9% लूंगी। बट देखिए आंसर क्या है, निगेटिव में आया है, मेरी वैल्यू जो निगेटिव में आई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वैल्यू है वो 9% डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है मेरे पास बी राइट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मैंने इसमें बेसिक बताने की भी कोशिश की है, नहीं आया होगा तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब हम चलेंगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है क्वेश्चन में सुनीता और ममता। देखिए दो उम्मीदवार हैं ये, इनके बीच में क्या है, एक चुनाव है। चुनाव में 85% जो वोटर हैं उन्होंने अपना वोट दिया है। ओके, लेकिन उसमें से क्या होता है, 2% जो वोट है वो इनवैलिड हो जाते हैं। अब इन्होंने बोला है कि अगर सुनीता को ये 64974 अगर वोट मिलते हैं, तो इन्होंने ये बताया है जो वैध वोट, जो वैलिड वोट है उनका ये 78% है। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो सुनीता को वोट मिले, वोट कितने मिले हैं 64974, ये जो वोट मिले हैं ये क्या है, जो वैलिड वोट है। ठीक है, मैंने वैलिड लिखा बी, जो वैलिड वोट है उनका कितना है 78% है। ओके, यहां से हमें समझ में आ रहा है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो चुनाव में नामांकित मतदाता है, मतलब जो मेरे पास एनरोल वोटर लिस्ट है वो मुझे बताना है। ठीक है, वोटर लिस्ट बतानी है, मतलब क्या है 100% मुझे बताना है इसका। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना। देखिए मैं इसमें क्या करूंगी, मैंने एज्यूम किया कि जो मेरे पास वोटर लिस्ट है वो एक्स है। ओके, अब देखिए उसमें से क्या बोला गया है कि जो 85% है वोटर्स उन्होंने ही वोट किया है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे ये 85% मतलब इन्होंने वोट किया है। उसके बाद देखिए इन्होंने बोला है कि 2% जो वोट है वो क्या हुआ है, इनवैलिड वोट हुआ है 2%। तो देखिए वैलिड वोट कितने होंगे मेरे पास 98%। ओके, अब इन्होंने बोला है कि जो ये जो 64974 है वो वैलिड वोट का 78% है, तो मैं इसका 78% फाइंड करूंगी। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 64974। ओके, अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 13×6 हो जाएगा मेरे पास। देखिए 13×4 52 होगा, 13×117 होगा, 13×117, 13×8 104, ये मेरे पास होगा। तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर सकती हूँ। देखिए ये मेरे पास हो जाएगा 6×48, 6×18, 6×18, ये मेरे पास 8×33 आएगा। उसके बाद देखिए मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगी, यहाँ मेरे पास 14 आएगा, यहाँ 7×7 हो जाएगा, 7×7 और 7×63 ये आएगा। उसके बाद देखिए मेरे पास ये आ जाएगा 17 से मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ, 17×5 = 85 और 17×7 = 119 ये आ जाएगा। फिर 7×14 ये 2 आएगा, यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये मेरे पास कट जाएगा एक 0। तो देखिए मेरे पास इसका आंसर क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी 1 2 3, 1 2 3 4 5। देखिए ये मेरे पास आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा बी, तो ऑप्शन बी इज राइट होगा मेरे पास। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए मेरा क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए दो उम्मीदवार है, पी है और क्यू है। ठीक है, इनके बीच में एक चुनाव होता है। देखिए इन्होंने बोला है कि पी को कुल वैध मत, मतलब जो वैलिड वोट होंगे उनमें से 78% मिले। ठीक है, यानी कि पी को कितना मिलता है 78% पी को मिलता है वैलिड वोट का। इन्होंने बोला है यदि मतदाताओं के कुल वोट, अब देखिए टोटल वोट इन्होंने दिए हैं ये रहे मेरे पास। ठीक है, टोटल वोट इतना है, तो क्यू को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी। अब देखिए इन्होंने पूछा है कि जो क्यू है उसको वैलिड वोट का कितने परसेंट मिलेगा, ये मुझे बताना है। यदि 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, मतलब जो 10% वोटर्स थे उन्होंने वोट ही नहीं दिया, और मतदान किए गए वोट यानी कि जो 90% लोगों ने वोट किया उसमें से 15% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो हमें बताना है क्यू को कितने वोट मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये कितनी वोट है मेरे पास, देखिए टोटल वोटर्स लिखा है मेरे पास यहाँ पे 7 5 6 0 1 2 3। देखिए ये मेरे पास टोटल वोट है, जिसमें से 10% ने तो वोट किया ही नहीं है, मतलब कितना है 90% लोगों ने वोट किया है। ठीक है, तो मैंने 90% निकाला। उसके बाद देखिए इसमें दिया है कि 15% वोट जो है इनवैलिड हुए हैं, मतलब जो वैलिड वोट होंगे वो कितने होंगे 85%। ठीक है, मैंने इसको निकाला। और उसके बाद देखिए क्योंकि जो पी है इसको 78% मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि क्यू जो होगा, क्यू को कितना मिला होगा वैलिड वोट का
वैलिड वोट का कितना मिला होगा क्यू को, देखिए इसे मिला होगा 22%। ठीक है, तो मैं यहाँ 22% निकालूंगी क्योंकि मुझे क्यू का वोट निकालना है। ओके, बस देखिए इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देन मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास ये वाला आंसर आएगा 141372। देखिए आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये मैंने काट दिया देखिए यहाँ से, उसके बाद ये इससे चला जाएगा, ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से 5 दूनी 10, ये मेरे पास 10 बनेगा, एक जीरो यहाँ से भी कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करने वाला हूँ देखिए इसकी, तो मेरे पास ये आ जाएगा, लास्ट में 2 आएगा। आगे इसकी मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, देखिए मेरा आंसर ये बन जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए हमें 3 उम्मीदवार मतलब 3 कैंडिडेट्स दिए हैं जो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, जिसमें एक एक्स है, वाई है, देन एक जेड है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, चुनाव में भाग लिया। देखिए इसमें दिया है एक्स को वाई से 30% वोट ज्यादा मिला है। मैं यहाँ लिखूंगी ये मेरा एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। इसमें दिया है एक्स को वाई से, इसका मतलब क्या है, एक्स का रेशो अगर मैं वाई से फाइंड करती हूँ तो एक्स को वाई से 30% ज्यादा मिला है, मतलब वाई को 100 मिला होगा तो एक्स को 130 ये मिला होगा। ठीक है, उसके बाद है जबकि जेड को वाई से कितना मिला है, 25% ज्यादा मिला है। तो देखिए मैं इसको यही समराइज कर सकती हूँ, वाई को मिले 100%, वाई से एक्स को मिला है 30% ज्यादा मतलब 130 मिला होगा, और जेड को मिला है 125। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है 25% एक्स्ट्रा मिला। अब इसमें दिया है यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई अवैध मत नहीं है, मतलब देखिए जो वोटिंग की गई है वो 71% वोटर्स ने की है, और जो इनवैलिड वोट है इसमें कुछ नहीं है, सारे जो है वैलिड वोट है। तो इसमें बताना है, तो हमें मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या मतलब जो टोटल वोटर्स हैं वोटर लिस्ट में वो हमें बताना है। ठीक है, बट देखिए इसमें कुछ दिया ही नहीं है तो हम फाइंड कैसे करेंगे, एक बार इंग्लिश में पढ़ेंगे। देखिए 3 कैंडिडेट्स हैं, एक्स वाई एंड जेड हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में। एक्स वोट 30% मोर वोट्स देन वाई, वाई ने 30% एक्स ने 30% ज्यादा वाई से वोट किया है। उसके बाद क्या है, जेड को कितना मिला है, 25% ज्यादा मिला है वाई से। ओके, एक्स ऑल्सो ओवर टू जेड। ओके, यहाँ दिया है एक्स को क्या मिला है, अच्छा एक्स को जेड से कितने ज्यादा मिले हैं, ये 5000 वोट्स एक्स को ज्यादा मिले हैं जेड से, ये मिसिंग है यहाँ पे। देखिए यहाँ से हम करेंगे एक्स को कितना ज्यादा मिला है, अगर मैं देखती हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग कितना ज्यादा मिलेगा एक्स को, देखिए 5 वोट ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, बट क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं देख पा रही हूँ तो 5000। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब इन्होंने पूछा है टोटल वोटर लिस्ट पूछी है, तो मैं क्या करूंगी, देखिए सबको ऐड कर दूंगी, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना है, ये आएगा मेरे पास 355। मैं सबको ऐड कर दूंगी 355, यानी कि टोटल वोट मेरे पास आएंगे, देखिए टोटल वोट हो जाएंगे मेरे पास, ये कितने हो जाएंगे 355 मेरे अकॉर्डिंग है। बट देखिए यहाँ कितना मल्टीप्लाई किया गया है 1000, तो मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगी, सॉरी देखिए यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है, देन यहाँ पे मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी। ओके, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए 355123। देखिए ये मेरे पास ऑप्शन क्या मैच हो रहा है, देखिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा मेरा। देखिए आपको अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, बट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। बट देखिए एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो हिंदी में है क्वेश्चन, इसमें एक लाइन मिसिंग है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, जो एक्स है वो जेड से कितने वोट ज्यादा लेकर के आया है, 5000 वोट। ओके, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार वृद्धि की जाती है। ठीक है, देखिए कोई मेरे पास कोई आर्टिकल है, उसके प्राइस में 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है, सक्सेसिवली इंक्रीज हुआ है। तो देखिए आपको याद होगा मैंने बताया सक्सेसिवली परसेंटेज का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा ही इसमें भी लगने वाला है, बट देखिए अब देखते हैं इसमें क्या लगेगा।
अब इन्होंने दिया है कि जो अंतिम कीमत है मतलब जो फाइनल प्राइस होगा उसका वो 2295 है, और शुरुआती मतलब जो इनिशियल प्राइस होगा वो मेरे पास कितना है, देखिए 1000 है। तो इन्होंने दी है दूसरी बार प्रतिशत वृद्धि पहली बार प्रतिशत वृद्धि से 2 गुनी है। मतलब देखिए जो x की वैल्यू है और जो y है उसका रेशो इन्होंने दिया है। रेशो क्या है, देखिए दूसरी बार की जो वृद्धि है वो पहली बार से 2 गुनी है, मतलब x की वैल्यू 1 है और इसकी 2, ठीक है, इनका रेशो दिया है। तो दूसरी बार मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है हमें बताना है। देखिए दूसरे में कितनी वृद्धि हुई होगी ये हमें बताना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैं निकालूंगी यहाँ से कि टोटल परसेंटेज चेंज कितना आया है, ये हम एक बार कैलकुलेट करेंगे। देखिए जो इनिशियल वैल्यू थी मेरे पास ये मैंने रखी यहाँ पे, जो ये फाइनल है ये मैं रख दूंगी यहाँ पर। ओके, देखिए इनिशियल वैल्यू जो थी मेरे पास वो 1000 थी, ये मैंने रखा। उसके बाद जो फाइनल वैल्यू है वो है मेरे पास 2295। ओके, ये है। अब देखिए इसमें क्या, मुझे अगर मैं निकालूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं निकालूंगी परसेंटेज चेंज, टोटल परसेंटेज चेंज मेरे पास क्या जगह दी, यहाँ से आएगा 129.5। ये मेरे पास कितना परसेंटेज चेंज आया, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास आया टोटल परसेंटेज चेंज, ठीक है। अब बट इन्होंने बोला है कि 2 बार सक्सेसिवली इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास 1:2 दिया गया है, ठीक है। तो मैं एक बार ऑप्शन से रख के चेक कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 35 लेती हूँ, ऑप्शन 35 लेती हूँ ए, मैं चेक करूंगी एक बार। देखिए 35 प्लस 70 प्लस 35 इंटू 70 अपॉन 100, ये मैं ले सकती हूँ। देखिए ये मेरे पास आएगा यहाँ से 7×5 = 35। देखिए आ जाएगा मेरे पास 7×5 = 7 × 21 दिन 24, ये 24.5 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ मेरे पास देखिए क्या जाएगा, ये 5 और ये 10, 105। तो ये मेरे पास देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से 5 और 9 129.5। अब देखिए यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से टैकल कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, इसकी अप्रोच भी आपको समझ आई होगी। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एग्जाम में इसी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक से जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो देखिए कई बार हमें ऑप्शन की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवारों के बीच क्या है, चुनाव लड़ा गया है, जिसमें 22% जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट ही नहीं किया, ठीक है। 22% वोटर्स ने वोट नहीं किया। तो इन्होंने बोला है कि जो डाले गए वोट हैं, ठीक है, उनमें से 10% जो वोट है वो इनवैलिड है, ओके। जो 10% वोट है वो इनवैलिड है, जबकि सारे जो वैलिड वोट हैं, ठीक है, उन्हें दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में डाल दिया गया, ओके। जबकि सभी वैध मतों को दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में डाल दिया गया, ओके। इन्होंने दिया है जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का कितने परसेंट प्राप्त हुआ, मतलब 59.375% प्राप्त हुआ, उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया, मतलब वो चुनाव जीत गया, ठीक है। यदि उस चुनाव में मतदान करने के योग्य लोगों की संख्या ये 16,000 है, ठीक है, 16,000 थी, तो y का जो वैल्यू है वो मुझे बतानी है। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या देखने वाली हूँ, हम इसको एक लाइन में ही करेंगे। देखिए हम इसको कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि मेरे पास जो टोटल वोटर्स मतलब जो वोट डाल सकते थे वो कितने हैं, देखिए 16,000 है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगी कि जो मेरे पास वोटर्स हैं वो 16,000 है, जिनमें से देखिए दिए गया है कि 22% जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट नहीं किया। तो मतलब देखिए टोटल 100% होते हैं, उनमें से 22% ने नहीं किया, मतलब 100 माइनस 22% जो लोग हैं उन्होंने वोट किया है, ओके। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो 10% वोट है वो इनवैलिड हुए। तो मतलब वैलिड वोट कितने होंगे, देखिए यहाँ से मैं देख सकती हूँ, तो 90%, ये मैंने लिख दिया 90%, ओके। उसके बाद देखिए इन्होंने दिया है कि ये दिया है इन्होंने जो 59.375 जिस भी उम्मीदवार को मिले हैं, अब मुझे नहीं पता किसे मिले हैं, बट जिसको भी मिले हैं
उसे क्या है 2484 ये मत से जीत गया है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगी यहाँ पे, ये मुझे दिया है 59.37%। अब देखिए अब मुझे अगर इसको 59.375% दिया है, मतलब 50 से कितना ज्यादा है, देखिए 50 से 9.375% क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो जो दूसरा उम्मीदवार होगा उसको कम मिले होंगे, कितने से 9.375, 50 से कम मिले होंगे, ठीक है। तो देखिए जब मुझे इनका डिफरेंस निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी, इन्हें ऐड कर दूंगी, ठीक है, डिफरेंस के लिए ऐड करूंगी इनको। तो देखिए मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहां से, ये मेरे पास देखिए आ जाएगा 18.75%, ठीक है। इतने वोट जो है वो मिले होंगे, जो जीतने वाला होगा उसको एक्स्ट्रा मिले होंगे, ओके। 18.75% ज्यादा मिले होंगे। अब देखिए थोड़ा सा अटपटा सा है, बट अगर आपको याद हो तो देखिए परसेंटेज में हम लोग पढ़ते हैं 6.25%, ये वैल्यू जो होती है मेरी कितने की होती है, 1/16 की होती है, ठीक है। अब देखिए ये इसका 3 टाइम्स है, जस्ट 3 टाइम्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/16, ठीक है। तो यहां से मैं निकाल दूंगी 3/16 की वैल्यू, ये मैं निकाल सकती हूँ यहाँ से। तो देखिए ये मेरे पास क्या आ जाएगी, अगर मैं इसकी टोटल वैल्यू फाइंड करूंगी। अब देखिए इधर तो स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख सकती हूँ उसको। देखिए जो इसकी वैल्यू है वो मुझे दी गई है 2484। अब देखिए हमें इसको क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, बस कैलकुलेट करेंगे। देखिए उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ से परसेंटेज 2 जीरो कट जाएंगे, एक जीरो ये है, एक ये है मेरे पास, इससे भी 2 जीरो कट जाएंगे। 16 से 16 मेरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं देख सकती हूँ, यहाँ से ये 9 से डिवाइड होगा, देखिए 9 से मैं करूंगी इसको, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 आएगा मेरे पास ये, और 9 छंग 54, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी, 3 नम 27, 3 दूनी 6, ये मेरे पास आया। तो देखिए जो मेरे पास 92 है, ये किसकी वैल्यू है, देखिए मेरे पास ये मेरे पास आई है 100 माइनस वाई, इसकी वैल्यू आ गई 92। तो देखिए यहाँ से मैं y कैलकुलेट कर पाऊंगी, तो y कितना आ जाएगा, देखिए मेरे पास यहीं से अगर हम देख सकते हैं तो y कितना आ जाएगा 8, ओके। तो y की वैल्यू जो आएगी मेरे पास 8% आएगी। तो देखिए ऑप्शन सी मेरा राइट हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, बट अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन जो आपको समझाई आपको समझ में आया होगा। यही इसकी बेस्ट अप्रोच है, अगर आप इसको बेसिक से जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।